औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूद से। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की नौहरा शेख के दज्जाली फितनों से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ME दल्लालों के याजूसी माजूसी कमेंट करने वाले दल्लालों से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आना चाहता हूँ। आज 15 जनवरी सुप्रीम कोर्ट की अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने एक एफिडेविट दाखिल करते हुए, क्योंकि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस हरि किशन रॉय ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एडवोकेट से ये पूछा था कि किस तरह कंप्लेनेंटों का पैसा 6 हफ्तों के अंदर, कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट क्लेम करने वालों का पैसा 6 हफ्ते के अंदर दोगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा किस तरह दिया जाएगा। क्योंकि हमारे एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल की मुखालिफत करते हुए तमाम कंप्लेनेंट का पैसा देने की बात की थी, लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वकील ने यह कहा था कि 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स को दे दिए गए हैं और इन्वेस्टर्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसके बाद हमने एक वीडियो जारी करते हुए कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से जो क्लेम फॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ, जो 23 जनवरी को ख़त्म होने वाला है, उसमें क्लेम करने के लिए हमने लोगों से अपील की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका में उमर साहब, नरेंद्र साहब कुछ ख़र्चा लेकर, जो काम का होता है वो लेकर क्लेम फॉर्म वहाँ पर सबमिट करवाए। कई लोग खुद जाकर सबमिट करे, और हीरा विक्टिम एसोसिएशन की जानिब से कर्नाटका में क्लेम फॉर्म आपको सबको दे दिए गए। अगर किसी को अभी भी हैदराबाद का और कर्नाटका का क्लेम फॉर्म, हैदराबाद का तो हीरा मेंबरशिप फॉर्म है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, और कर्नाटका का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है। अगर वो फॉर्म किसी को ज़रूरत है तो 9177792280 पर व्हाट्सअप करें, या मेरे व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक पेज पे और इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दिया गया है। उसको आपको फ्री सर्विस के लिए हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब, जिसका टेलीफोन नंबर 8660966700, 8660966700 फ़ोन नंबर है, जिसका हाउस नंबर 56, हादी मंजिल, MR गार्डन, संजय नगर, बेंगलोर 560094 उनका कंप्लेंट नंबर है। ये फॉर्म के लिए HBA के 10-4-3 आफिया प्लाजा, हुमायूं नगर, मासफ टैंक, हैदराबाद 5,28,000 पिन कोड, M टॉप बैंकट हॉल भी लिख सकते हैं आप उस पर। और जिसको दोनों फॉर्मों की ज़रूरत है, इसके नीचे व्हाट्सअप ग्रुपों का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। यूट्यूब वीडियो के नीचे देखकर आप यूट्यूब पे जाएं, जाकर दल्लालों का जवाब भी दें। और या किसी को ज़रूरत है फॉर्म की तो वो यूनुस सैयद के नंबर 8355931485 पर भी व्हाट्सअप कर उनसे वो ले सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपना एक एफिडेविट दाखिल किया है, और इन्वेस्टर्स को पेमेंट कैसा देंगे एक प्लान दाखिल किया है, जिसकी कॉपी हमारे एडवोकेट को मिली। ये है कॉपी, ऊपर से नीचे। और ये कॉपी मिलने के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर पहली मर्तबा नौहरा शेख ने और इनके वकीलों को समझ में आ गया कि झूठ नहीं चल सकती। जो अब तक ये लोग झूठ बोलते थे कि डॉक्टर, आलिमा, MBA, MCA पूरे डिग्रियां, जैसा सऊद पावने ने बोला एक वीडियो में कि नौहरा शेख जाहिल है, थर्ड तक पढ़ी हुई है, और ये जाहिल औरत सबको डुबा दी। राजेश मिश्रा ने पहले बोला था कि नौहरा शेख जो है भगोड़ी है, लेकिन बाद में इनको माहाना तनख्वाह मिलती गई और ये लोग हीरा ग्रुप की तायीद में आ गए। बहरहाल ये एफिडेविट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, और फिर अब दल्लाल आएंगे और झूठे सच्चे बातें कर आपको करेंगे, इसलिए मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। क्योंकि पिछले वक्त दल्लालों ने यह कहा था कि 3000 करोड़ भरे, नहीं बोले,
लेकिन एफिडेविट में था। बहरहाल, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ India criminal application duration writ petition criminal number 31 of 2020 in the matter of the Nohera Sheikh and the Union Government of India. I, Muhammad Salim, son of Sri Abdullah Haji, aged about 58 years, resident of Super Arbor apartment flat number G1 plot Banjara Hills near Lotus Pond, Hyderabad, Telangana, presently at New Delhi on the instruction from the petitioner accused, do hereby Solomon undertake as under. पहले के जो साहब थे जो एफिडेविट डालते थे उनमें इनमें क्या फ़र्क है, वो भी सलीम थे, लेकिन उनका एड्रेस कर्नाटका का था। ये कौन से सलीम है इसकी तहकीक़ात की जाएगी। लेकिन इन्होंने साफ़ तौर पर, थोड़ा खुलासा कर देता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, इन्होंने पहली मर्तबा एडमिट किया है कि नोहेरा शेख के 240 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया है। अब तक दल्लाल आपको क्या बोलते आए कि आप आकर बहुत पैसा है, फलाना है, सोने की ईंटा है, दुकाना है, वहाँ पे है, यहाँ पे है, कुछ नहीं है। नोहेरा शेख ने एडमिट कर दिया कि ओनली 25 करोड़ एंड ओनली 96 प्रॉपर्टीज़। बेंगलोर की फ्रीजर टाउन की प्रॉपर्टी भी लिस्ट में है इनकी 96 में। उसके बाद ये मौसूफ फरमाते हैं, आप गौर कीजिए कि नोहेरा शेख के कोई डायरेक्टर सामने नहीं आ रहे, कोई प्रोमोटर सामने नहीं आ रहे, ये कोई सलीम बोल के है, यानी कि गली के लोगों को लाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करवाया जा रहा है बाहर नोहेरा शेख की तरफ से। दैट आई एम द फ्रेंड ऑफ द पिटिशन नंबर 1। अब ये फ्रेंड के माने क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि राजेश मिश्रा ने लिविंग रिलेशनशिप का इससे पहले जिक्र किया था। अब ये फ्रेंड है कहते हैं इन महाराष्ट्र एंड आई एम डूइंग पैरवी ऑन बिहाफ and have been authorized and instructed to swear this affidavit on our own behalf and on behalf of the petitioner number 2, Nohera Sheikh. Hence, as such, I am fully acquainted with the facts and the circumstances of the case and are competent to file this affidavit of undertaking opposing the schedule of the payment of the investors, whoever demand their amount of investment made subject to honorable court's order. यानी कि जो लोग कंप्लेंट करे हैं और क्लेम कर रहे हैं उनका पेमेंट देने के लिए 5 जनवरी को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी बुनियाद पर हम ये एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं। Petition has been filed interested in the investigation of the all cases spread over the 4 states with the SFIO and the states not proceeding further with the FIR registered. A prayer has also been made for the release of the petitioner 1 from the jail in WP. यानी कि नोहेरा शेख के को बेल देने के लिए इन लोगों ने ये एफिडेविट दाखिल किया है। The prior to the furnishing a detailed proposal of the payment of the investors amount, including the amount of the complainant, the petitioner accused crave leave of this honorable mention case history. In brief, so as to the convenience, the honorable court pass an appropriate order in light of the facts and the circumstances of the case. The petitioner number 1 accused, who has been conducting her business in textile, jewelry, ready-made garments, electrical items and food products. यानी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इनका कोई मैन्युफैक्चर यूनिट नहीं था, घाना से इन्होंने हिंदुस्तान को कोई सोना नहीं लाया और इनका ज्वेलरी का, रेडीमेड का, गारमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल आइटम और फूड के प्रोडक्ट्स का लेना देने का कारोबार था, जो 500,000 करोड़ क्या तो नहीं हो सकता, लाख, 50 लाख, 25 लाख का कारोबार हो सकता। वो कारोबार एडमिट करे। जो घाना से सोने के जो बम फुटते थे ना वो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, टेक्सटाइल की कोई फैक्ट्री नहीं है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर लिए। और इन्होंने बोल रहे हैं इनके दादा नन्हे साहब जो है बड़े ट्रेडर थे, तरकारी की मंडी बहुत बड़ा हो गया इनके वास्ते, मुंबई, सूरत और वहाँ से इन्हों कपड़ों वपड़ों का कारोबार करते थे कते। ओके, इन्हों कते तो पढ़ देता हूँ पहले। नोहेरा शेख स्टार्टेड with 200 women of Hyderabad, Tirupati and other places, invested an amount of 4 crores and started trading on profit sharing basis in order to conduct her business. In an organized manner of the petitioner got her companies, namely Mrs. Hira Gold, Mrs. Foodex, Mrs. Hira Textile, Mrs. Hira Mart, registered under Companies Act 1956 in the 2010. जो अब तक दावे किए जाते थे कि आपा 2026 से कारोबार कर रही, 2036 से कारोबार कर रही, 1900 फलाना से, सब झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एडमिट कर लिए कि 2010 से ही इनका कारोबार शुरू हुआ। दैट एडमिटेडली द पिटिशनर, एडमिटेडली यानी एडमिट कर रहे, पिटिशनर इन्वाइटेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस
after entering into an agreement including a condition that the investment would only be made of the checks through banks and no cash investment was permitted. Again, the investment made by the individual investors, share units were issued with an IBG number of the each investor and the same was digitized. Dividends were to be made only through the bank against the IBG number depending upon the instruction given by the investor. From the time to time, the petitioner accused has meticulously been paying the dividends on their investors without any complaints throughout these years 2010 to March 2018. Despite, यानी कि इन्होंने एडमिट कर लिया 2010 से इनका बेईमानी का धंधा शुरू हुआ और इन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि मार्च 2018 तक ही पेमेंट दिए गए। मार्च 2018 के बाद से किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया गया। कुवैत से एक जना चिट्ठीदार रहा था, पूना से एक दल्लाल MDA से चिट्ठीदार रहा था। आपको धोखा दिया जा रहा था कि अगस्त में भी पेमेंट आया, सितंबर में भी पेमेंट आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नोहेरा शेख ने एडमिट कर लिया कि मार्च के बाद किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया गया। खैर, लेकिन हमको तो पता है कि बाद लोगों को दिया गया, लेकिन इसमें तो एडमिट किया गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोल रहे हैं कि आपके डिस्पाइट द पावरफुल पॉलिटिकल अपोनेंट creating hurdles due to their demand of the extortion. Even in the year 2012, a false complaint regarding cheating was filed by one powerful local member of parliament, his supporters, and the same was registered as FIR number 154 of 2012, against which after thorough investigation final report was filed. यानी 2012 में असदुद्दीन अवैसी साहब ने इनके ऊपर कंप्लेंट किया और उस कंप्लेंट का ये इसमें जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिख रहे हैं इसमें, मैं नाम बोल दे रहा हूँ। दिस इज इन द ईयर 2017 आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ द GST Act came effect, under which a company was required to file its GST return initially a fortnightly basis and therefore a monthly basis due to such heavy burden of filing GST. GST 2017 में आया करते और इनको भरना नहीं हुआ करते, इनसे तो इन्हों परेशान हो गए। लेकिन सवाल यह है, GST वालों ने, GST इंटेलिजेंस ने इनके ऑफिस पे रेड मारकर ये कहा कि 2016 से इन्होंने GST पेमेंट नहीं किया और एक मुकदमा इन पे वो भी चल रहा है। ये झूठ। This is to misfortune of the petitioner. Some FIRs were filed by some investors at the instigation of one of the most powerful political opponents in the state politics. Through the company had enough resources, even cash amount of more than 25 crore in his account, without any liability to pay back to the other except the complainant. That one Shrimati Farzana Nisa Begum, wife of Sayyid Khaja. Okay, इन्हों बोल रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया इनके 240 अकाउंट में था और पहले तो बोले 25 नहीं हज़ारों करोड़ रुपया आप आकने हैं। दल्लालों की बात को नोहेरा शेख ने गलत साबित कर दिया। 25 करोड़ रुपए इनकने था कहते इन्हों दे सकते थे, लेकिन एजेंसियां इनको देने नहीं दिए। फरजाना उन्नीसा बेगम के कंप्लेंट का जिक्र कर रही, जो पहला FIR है 5 सितंबर को हुआ था। गौर कीजिए, 5 सितंबर को FIR हुआ, नोहेरा शेख 16 अक्टूबर को गिरफ्तार हुई। 1.5 महीने का वक्त था, इनके पास देने के लिए मौका था, लेकिन इनकी नीयत देने की नहीं थी, क्योंकि इनकी नीयत उस दरमियान में सनूबर बेग से 12 करोड़ लेके टोली चौकी की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करे और दिल्ली में गिरफ्तार हो गए। वरना ये सब जैसा इनके भाइयों को बाहर भिजा दिए, बेटों को भिजा दिए, ख़ानदान को भिजा दिए, ये भी फरार हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आई एम द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ताला के प्लान के मुताबिक 16 अक्टूबर 2018 को इन्हों बॉम्बे में गिरफ्तार, दिल्ली में गिरफ्तार हो गए और आज तक भी जेल में है। और इन्हों उसके बाद जिक्र कर रहे हैं कि petitioner company was sealed immediately by the local police. Petitioner company was sealed by immediately by the local police. The records of the company included the investors' record were also seized and the bank account was frozen, and thereafter some more investors were instigated to lodge complaints under different police stations in the different states, strategically with planned intervals of the time, so that the petitioner number 1 accused is not able to come out of the jail, and in such manner the petitioner accused is a 50-year-old, a highly diabetic woman, is languishing in jail and is being regularly harassed and obtaining PT warrant from different courts in different states. By filing aforesaid complaint mostly after the arrest of the petitioner, the entire running business of the petitioner was closed. इनका रनिंग पूरा बिजनेस क्लोज हो गया। कहते क्या बिजनेस था? अच्छे अच्छे मालों में दुकाना, शो पुटअप इन्वेस्टमेंट लेने का बिजनेस था।
Thousands of employees have been rendered jobless. Huge losses of the company by such closure, and also a highly expensive jewelry of gold and diamond and going missing. यानी कि इनके डायमंड के गोल्ड इनका जो रखा हुआ था, सोना पानी चढ़ा हुआ, सब कहते चोरी हो गया. यानी कि नॉन कंप्लेनेंट समझो बात को, एक तो शेयरिंग बेसिस बोल रहे, नफा नुकसान के दोनों जिम्मेदार है बोल रहे हैं अब. यानी कि नुकसान कल हो गया बोल के डिक्लेयर करेंगे तो 2 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, और इनके पास कोई डेटा नहीं है, कहते सब पुलिस के पास है, तो किसको पैसे कैसा देते. अब गौर कीजिए, कई लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनकी कंपनी में विड्रॉल के लिए डाल दिए. अब वो डॉक्यूमेंट को नोटरी नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ये बोल रही बगैर नोटरी के आप डाले तो हम एक्सेप्ट नहीं करते. किस तरह धोखा दिया गया. आपके डॉक्यूमेंट, आपका MEDSA ले लिया और आपको पैसे क्लेम करने से भी महरूम कर दिया. That the since the petitioner was arrested in the mid of running business, and of the records of the company having been seized by the local police, and most of the FIR was filed after the arrest of the petitioner. The petitioner is factually acquainted with the amount to be paid to the complainant as well as the investors in the absence of records. यानी कि एब्सेंस रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, इन्हों पैसे ना कंप्लेनेंट को दे सकते ना इन्वेस्टर्स को दे सकते, क्योंकि पहले बोले 3 लाख इन्वेस्टर है, बाद में बोले 1,72,000 है. यानी 1,28,000 को गायब कर दिया गया. आप इन्वेस्टर है नहीं है, अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप पैसे है आपके. Hence the petitioner has made her earnest efforts to collect the actual information regarding the complainant and the amount involved against each complaint through her lawyer and her accusation, and in the order to apprise the honorable court that the complaint and date of complaint along with the amount against the complaint are being given in a tabular form hereafter as so arrive at the appropriate order, and the same would be compiled by the petitioner. यानी कि 6 हफ्तों के अंदर नौहरा शेख को अगर कोर्ट छोड़ देता है तो नौहरा शेख कंप्लेनेंट का उनका पुलिस से फिर डॉक्यूमेंट लेके इनके अकाउंटों को डीफ्रीज कर देना, करे तो इन्हों पैसा देते कहते. अकाउंट डीफ्रीज हो तो सिर्फ 25 करोड़ रुपया है, कहाँ से दे सकते. बहरहाल उसके बाद इन्होंने FIRों का जिक्र किया है जो इनके ऊपर हुए, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र में 9, केरला में 3, कर्नाटका में 4, तेलंगाना में 9 FIR इन्हों जिक्र कर रहे हैं इसमें उसका. और आगे बोल रहे हैं that the amount payable as evident from the aforesaid table of the FIRs in total in much less than 25 crores. यानी कि 25 करोड़ रुपए जो हमारे बैंक में है कंप्लेनेंट उतने के भी कम के है बोल के इन्हों दावा कर रहे हैं. और इन्हों ये बोल रहे हैं जो FIR है, FIR के पीछे जो कंप्लेनेंट है, जो क्लेमेंट के फॉर्म हमारे पास आए हैं उसका जिक्र नहीं करे. 19 के दिन हमारा वकील इस पर बहस करेगा इंशाल्लाह. Which was available with the petitioner at the time of the arrest. Therefore, the petitioner was having sufficient fund to pay back the claimant money, and she could have saved the running business. अगर पहले ये मौका दिया जाता हमको तो हम ये दे देते थे, लेकिन जब दिए नहीं ना आप. That as per the instruction of the petitioner, one accused in the complaint of the honorable court dated 5/1, the petitioner hereby undertakes that the entire amount of the aforesaid claimant will be paid within 6 weeks. कंप्लेनेंट का पूरा पैसा 6 हफ्तों के अंदर दे दिया जाएगा. Further verification from the records from the date of the release on the bail, provided the petitioner has access to the records from the authorities as well seized by them. The petitioner further undertakes that the petitioner will, as in duty, bound to pay all those investors who want their money back and would arrange the same at the earliest, subject to a period of 6 months as stated hereunder. यानी कि जो लोग क्लेम करेंगे कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, या कोई नई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी महाराष्ट्र में बैठेगी या सुप्रीम कोर्ट से बैठेगी, उनको जो जो क्लेम करेंगे उनको 6 महीनों के अंदर आपा बाहर आने के बाद उनको पैसा दिया जाएगा, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. क्लेम करने वालों को भी 6 हफ्ते के अंदर देना पड़ेगा. हमारा वकील इस पर बहस करेगा. That the petitioner number 1 accused immediately after release would call on AGM of the company and invite all investors whoever want to withdraw their investment, also find out of the record that a number of investors who have applied for the withdrawal, and the same would be paid within 6 months in 3 equal installments. Subject to this honorable court order, provided the petitioner is given access to the record as to know and the exact number of bona fide withdrawals application.
that the petitioner do not have any debt paid either to the any bank, financial institution or any individual. The petitioner is having about 25 crores in the petitioner. यानी इन्हों ये बोल रहे हैं कि इन्हों किसी के 2 रुपए बाकी नहीं है, उधार किसी से नहीं लिए, कोई बैंक के बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनके 240 अकाउंट में सिर्फ 25 करोड़ रुपया है. अगेन शी एडमिटिंग इन दिस. Honorable Court may provide for the distribution of the said amount to the investors to be defreezing the same. If possible, some amount of rupees 2 crore to 3 crore may be released in favor of the petitioner, so that the petitioner, after making payment of charity dues like water, electricity against its business premises, can also restore her business while continuing to pay the investors money in terms of the Honorable Court order as would be passed. कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देता है इसके ऊपर तो एक 3 करोड़ रुपए तो भी हमारे को दे दो, हम जो है लाइट के नल के बिला विला भर लेते बोल के इन्हों ऐसा बोल रहे. That sealing of the business premises record and the properties of the petitioner is not going to serve any one purpose of the same would be decayed further. Therefore, the petitioner most humbly pray to this court to direct the respondent authorities to deseal the entire business premises and properties, including various educational institutions run by the petitioner on charity basis, as majority of the investors desire that the business must continue to run, the subject to any condition that the Honorable Court deems fit and proper, so the petitioner would be able to pay back the investors' amount without any further delay, as the petitioner herself want to fulfill her contractual obligation to the investors by the earliest. अब इन्होंने नया शोशा छोड़ लें कि कई लोग ऐसे हैं कहते जो इनके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और वो लोग पैसे नहीं मांग रहे, उनके पैसे 6 महीनों के अंदर उनके भी नहीं दिए जाएंगे. जो क्लेम करेंगे उनके 6 महीने, जो कंप्लेंट करेंगे उनके 6 हफ्ते, जो क्लेम नहीं करेंगे उनका हिस्सा बर्खास्त. क़यामत तक आप आके साथ रहो आप लोग. गौर कीजिए, इनके पास 2 रुपए नहीं है, यानी कि वकील को देने की फीस नहीं है, और वकील साहब भाग गए, बड़े वकील साहब इनके. और अब नया किस्सा कि 2-3 करोड़ रुपए इनके खर्चों को होना कहते हैं इनको अब, ताकि और यूट्यूबरों को पैसे देके झूठ दलाली करवाना है मीडिया से. फिर और चलिए. That the petitioner further submit that an order to do complete justice to the petitioner accused, the condition number 2 being the second petitioner shall related to the furnishing a personal bond of rupees 50,000, यानी 50,000 के श्योरिटियों पे इनको पहले छोड़ा गया था कते, और रख लो तुम्हारे पास. The honorable condition of the judgment and the order of the 23/12, यानी कि नामपल्ली सेशन जज से जो इनको ऑर्डर आया था 5 करोड़ रुपये डिपॉजिट करने का, हाई कोर्ट ने उसको बर्खास्त किया. वैसा ही हमारे कोई डिपॉजिट नहीं लेके हमारे फ्री में छोड़ दो. That the last the petitioner undertake to abide by an order of the order passed by the Honorable Court, order to do complete justice to the investors as well as the petitioner, and the same would be compiled with a letter and spirit. However, the petitioner crave leave of this Honorable Court that the petitioner to be given liberty to approach this Honorable Court in this difficulty faced by the petitioner in the Honorable Court order, it would be passed. That view of the arrangement made here by the above petitioner most especially prays that the Honorable Court be pleased to make it record and allow the writ petition to the interest of justice. Verified, New Delhi, 11 January 2021. The content of the para 1 to 4 above mentioned affidavit are true and the correct to my knowledge and belief. Filed by Mr. Sadashiv, Advocate. Phone number 9582132788. कोड नंबर 2368. ये नोएरा शेख के एडवोकेट का नंबर है. ज़रा गौर कीजिए, पूरी हकीकत सामने आ गई. डॉक्टर निकल गया आपा करने से क्योंकि झूठ था. MBA निकल गया आपा करने से, झूठ था. 25 करोड़ से ज़्यादा पैसे इनके नहीं है अकाउंट में, प्रूफ हो गया. इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो सीज भी इतनी है, बाकी इनके कुछ भी नहीं है. हवा खड़ा किया जा रहा था. जिस तरह दुबई के शेख जफ़र ने कहा था कि यह हवा का गुब्बारा है, जिस तरह अहले हदीस के शेख मौलाना तौसीफुर रहमान ने कहा कि ये बेदीन औरत है, हम इससे बारात का ऐलान करते हैं. किस तरह आप लोगों को धोखा दिया गया. आपके 2.5 साल ख़राब किए गए. अगर लोग उठकर आते, सही वक्त पर कंप्लेन करते, तो आज ये 6 हफ्तों के अंदर आप होते कंप्लेनेंट्स. क्लेम करने वाले को 6 महीने, क्लेम नहीं करने वाले का क्या होगा सोचिए. उनके ही एडवोकेट का एफिडेविट मैंने आपको पढ़कर सुना दिया. उनके ही एडवोकेट का एफिडेविट है ये. लिहाजा फैसला आपके हाथ है.
हकीकत सबके सामने है। अभी भी मौका है। जो लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है, 6 हफ्तों के अंदर अगर आपको पैसा लेना है तो आप आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं। ललिता कुमारी जजमेंट 2015 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत कॉन्जेबल ऑफेंस में पुलिस को एफआईआर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में और एक नया एफआईआर हुआ है और तेलंगाना में नया एफआईआर हुआ है, लेकिन उसको हम छुपा कर रख रहे हैं, अभी वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। यानी जो लोग ये बोल रहे थे कि एफआईआर नहीं होगा, हो रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मुंबई ईओडब्ल्यू, केरला ईओडब्ल्यू, कर्नाटका ईओडब्ल्यू, हर जगह जाकर अपने कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवा लें तो 6 हफ्ते के अंदर इनको आपको पैसा देना पड़ेगा। वैसे तो ये जो एफिडेविट दाखिल किया गया है, इससे तो आपा की बेल होने की उम्मीदें ख़त्म हो गई। आपको भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा एफिडेविट कौन मानेगा कि नोएरा शेख को छोड़ देना, उन्होंने पैसे देते। वैसा होता तो 2.5 साल पहले छूट जाते थे आपा तुम। लिहाजा इनके भाइयों को गिरफ्तार करने का हम पुलिस से मुतालबा करते हैं। इनके रिश्तेदारों को जिनके पास पैसा छुपा हुआ है उनको गिरफ्तार करने का। अभी भी याद रखिए, पूरे लोग आखिर में आ ही जाएंगे, लेकिन पैसा कितना मिलेगा? सब लोग उठकर आ जाएंगे। किसी ने 10 लाख लगाया है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपया बाहर भिजा दिया गया शुरू में। क्योंकि याद करिए, 5 सितंबर को एफआईआर हुआ, 16 अक्टूबर तक नोएरा शेख प्रॉपर्टीज़ बेचने में और पैसा बाहर भिजाने में अपने दोनों भाइयों को, बहन को, बेटी को, दामाद को, बेटों को, सबको हिंदुस्तान से फरार करवा दिया गया, पैसा बाहर भिजा दिया गया। ये और इसकी वालिदा भागने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको रुकवा दिया। अल्लाह ताला ने इनको रुकवा दिया। बात करो, अल्लाह ताला ने इनको रुकवा दिया, बाहर जाके बात करोगे, और इनको गिरफ्तार करवा दिया। वरना याद रखिए, अगर हम इस पांदी स्कीम का खात्मा नहीं करते और 50,000 करोड़ लोग इसमें डाल देते। आप बताइए, जिन लोगों ने इनको प्रमोट किया, अरशद बशीर मदनी क्या कहते थे? जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मदनी, मेराज रब्बानी, आज वो तमाम लोग इनकी ताईद में नहीं है। गौर कीजिए, तेलंगाना के डिप्टी सीएम, गौर कीजिए, ये लोग बयान क्यों नहीं दे रहे इनकी ताईद में? क्योंकि इन्होंने चोर है, साबित हो गया पांदी स्कीम में अपने आप का हाथ कोई हर जना बचना चाह रहा। लेकिन ये दल्लाल आपको ये बोल रहे हैं कि आपा अच्छी है। बताइए, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मदनी, मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, ये लोग नोएरा शेख की ताईद क्यों नहीं कर रहे जब पहले ताईद करे थे? क्योंकि इनको मालूम हो गया कि नोएरा शेख चोर है और तौसीफुर रहमान ने बरात का ऐलान कर दिया। ये लोग अभी भी डर रहे हैं क्योंकि कमीशन खाए 10-10%। आपके 10% खाए तो जो कमीशन एजेंट है उनका नाम कंप्लेंट में लिखिए, वो प्रोमोटरों के नाम लिखिए। और ये इनायत, ये आईफोन सलीम, राजेश मिश्रा, दबंग, उछड़, वो क्या नाम, साबिर बाबू खां, नबी अवती, पूना एसोसिएशन, जो लोग आपको रोक रहे हैं उनका नाम कंप्लेंट में लिखकर डाल देकर एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए, तो 6 हफ्ते के अंदर आप आज भी आ जा सकते। क्योंकि उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट, कोर्ट के वर्ड्स में कंप्लेनेंट पुलिस में कंप्लेंट करने वाले को कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो 6 हफ्ते के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर के ज़मरे में नहीं आ रहे। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। लेट भी हो जाएगा तो हम लेट सबमिट करेंगे, लेकिन सबके सबमिट करेंगे। बहरहाल बताइए, नोएरा शेख बड़े बड़े इनके नाना का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, शहरों का, इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब के एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं, वो एफआईआर का भी जिक्र करो ना। 2010 में शहबाज खान पर प्राइवेट पार्ट्स को ब्रश करे बल्कि एक एफआईआर करे थे, आवाज़ उठाया तो 2010 से मैं इनके पीछे हूँ और बोल रहा हूँ बार बार। बम्बई के एफआईआर का भी जिक्र करो, सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में फिरौती का मुझ पर मुकदमा डाले थे, इसमें नहीं बोल रहे क्योंकि झूठे साबित हो गए, वो गलत हो गए, उसका भी जिक्र करना था, आपा नहीं करे। डिफॉर्मेशन केसों का भी जिक्र करना था, क्या हुआ उसका, बल्कि वो भी जिक्र नहीं करे। तो लिहाजा झूठ का पुलंदा है, गौर कीजिए। कोई अच्छे वकील से जाके मिलिए, ये ऑर्डर कॉपी बताइए, बता के पूछिए इसमें बेल होती क्या और नॉन कंप्लेनेंट का क्या होता, ये ऑर्डर कॉपी बता रही है। डूब जाते। जब ने कहना कि शहबाज खान आकर नहीं बोला था,
गौर कीजिए इन बातों को, आप इनकी हिस्ट्री देखिए। 2010 में चालू करे, इन्हों खुद बोल रहे, मैं शुरू से बोल रहा हूँ 98 में तरकारी की मंडी थी। इनके पहले शौहर का नाम अबूबा, उनसे 2 बेटे 1 बेटी। दूसरे शौहर का नाम रहमत पीर। तीसरे शौहर का नाम सलमान कुरैशी, जो इनसे 10 साल छोटा था, पूना के 5 स्टार होटल में शादी करे। हमको उस पर एतराज़ है। किसके? इन्वेस्टर के पैसों से। समर खां, यह भी जिक्र करना था इसमें, नहीं करे इसमें जिक्र। फिर होटल लीला पैलेस बेंगलोर में महाराजा फ्लोर में थे आप, रोज के 5.5 लाख रुपए, वो भी जिक्र करना था। कर्नाटका के इलेक्शन में 500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। सोनू सूद को बुलाए, हाँ, उन्हें बड़े फलाई कामा करता, दल्लाली करा हीरा ग्रुप की। सोनू सूद, क्रिकेटर अजहरुद्दीन, करिश्मा कपूर, खल्ली, अरबाज खान, एजाज खान, फिल्म एक्टरों को 30-30 लाख रुपए दिए एक फंक्शन में बुलाने के, आपके पैसों से। लीला पैलेस में रोज के 5.5 लाख रुपए, आपके पैसों से। 3-3 लाख का बुरखा पहने, आपके पैसों से। इनके बेटे लुम्बरगिरी की गाड़ी में, 6 करोड़ की गाड़ी में फिरे, आपके पैसों से। अब सवाल यह है कि बिजनेस था क्या जो इतना मुनाफा आया? एक का पैसा एक को दिए 3%, 1 लाख रुपए लगाई, 100 वाले को 3,000 रुपए दिए। फिर आप क्या कमाए? फिर ये फिल्म एक्टरों को कहाँ से भरे? ये 3-3 लाख के बुरखे कहाँ से पहनाए? ये पूरे मुल्लाओं को मदरसे बनाने को पैसे कहाँ से दिए? ये 5 स्टार, ये फर्स्ट क्लास में पूरे मुल्लाया उम्रे को गए, किसके पैसों से गए? पॉलिटिशियनों को तोहफे दिए, किसके पैसों से दिए? गाली जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के वजीर को करोड़ों रुपया दिया गया, किसके पैसों से दिए? तो पैसा ऐसा खत्म हो गया और बचा कुचा पैसा इनके भाई ऐश कर रहे हैं। इन्हों जेल में, बेटे भाया बाहर ऐश कर रहे हैं। अमेरिका में, घाना में, दुबई में ऐश किया जा रहा है और इन्वेस्टर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वकीलों को देने के लिए पैसा था, पुलिस को देने के लिए पैसा था, कोर्ट में देने के लिए पैसा था। जो लोग इन्वेस्टर 200-300 इन्वेस्टर्स मर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन लोगों को, इन तमाम दल्लालों के नेकियां दे देगा इंशाअल्लाह ताला, और जन्नत में आला मुकाम अता करेगा जिन लोगों के पैसे डूबे और वो इस दुनिया से चले गए। ये तमाम लोग जो डुबाने के जिम्मेदार, इनकी तायीद में कमेंट करे, इनकी तायीद में वीडियो बनाए, इनके MEDS से ये लोग जितने भी नेकियां कर ले, ये तमाम इन्वेस्टर जिनका पैसा डूबा है, उनको उनकी नेकियां मिल जाएंगी क़यामत के दिन। और थोड़ों का हकदार मैं भी हूँ, तोहमत लगाए झूठे झूठे, हाँ, वो नेकियां मेरे को मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अब मसला क्या रह गया? अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अच्छा तरह पढ़िए। मेरा नंबर 9177792280 के मैं उस पर स्टेटस पे भी डाल दूंगा मेरे व्हाट्सएप के। और देखिए अभी भी मौका है, लोग सोचिए, अच्छी तरह फ़ैसला करिए। ये हराम ग्रुप के ताल्लुक़ से सोचिए कि ये इनके मौलाना इनके तायीद में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, और ये गली के चोर लुचक्के, काली मैना गोरी मैना, काम करने वाली, रस्ते का दल्ला, ये लोग आके वीडियो बना रहे हैं। सब लोग इनके पीछे से हट गए। अब आपने देखा मस्जिद बिल्किस के मामले में क्या हुआ। अहले हदीस के जो सदर है, उन्होंने हीरा ग्रुप से अपनी बेताल्लुक़ी का इजहार कर दिया, और मस्जिद के सदर ये बोल रहे हैं कि अभी भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो ट्रस्ट है मस्जिद बिल्किस एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, उसके सदर इस्माइल अंसारी है और नोहरा शेख का ख़ानदान उसमें है। और मस्जिद का ढांचा जो नोहरा शेख के भाई इस्माइल शेख ने तामीर करवाया, हम बखुदा उसमें नमाज के मुखालिफ नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि मस्जिद बिल्किस जो एक चीटर के नाम पर है उसको हटाया जाए, और कोई साहबा इकराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर उसको लगा दे। दूसरी बात, ट्रस्ट में महल्ले के लोगों को कमेटी बना दे और मस्जिद अहले हदीस के हवाले कर दी जाए। उसको एक इशू बना के लोग कोशिश करें, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब मामला साफ़ हो गया, फ़ैसला आपके हाथ में है। जो लोग कंप्लेंट करेंगे, आज भी आप कोशिश करें तो आपका FIR हो सकता, कोई भी स्टेट हो। आप जाइए, कोशिश करिए, तो आपके पैसे 6 हफ्तों के अंदर मिल जाएंगे। जो क्लेम करेंगे उनके पैसे 6 महीने के अंदर, और जो कुछ नहीं करेंगे वो आपा के साथ रहेंगे। तरकारी, आलू, टमाटे, बटाने मिलेंगे, वो आपकी मर्ज़ी। साफ बात हो गई। इनके शौहरों का जिक्र हो गया। बहरहाल अदा हो रही है। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला तमाम लोगों की आंखों पे से पर्दे को और कानों पे से ढक्कन को रब्बुल आलमीन हटा दे। और इंशाअल्लाह ताला बाकी अपडेट बाद में देंगे, और ये फेसबुक पर हम ये डाल दे रहे हैं और ग्रुपों में भी इंशाअल्लाह डाल दिया जाएगा। वाखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक बात है, ठहरिए, कट करेगा। और एक बात, आज जो है पूना से कुछ लोग आए, मेरे दोस्त फेरोज़ बेग जो दिल्ली दरबार जो होटल है पुणे में, नावेद चाचा और कुछ साथियाँ, उनके से नाम नहीं पता, वो लोग आए मेरे ऑफिस पे बैठे, हम लोगों से गुफ्तगू हुई, दो लंच हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह साथ हुआ। वो मस्जिद में नमाज़ के लिए आए थे, मैंने उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स बता दिए नोएरा शेख की ज़मीन के। वो लोग परेशान हो गए बेचारे, और मैंने कह दिया कि भाई कंप्लेंट नहीं करना चाह रहे। तो नावेद चाचा से मैंने कहा कि आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें लोगों से अपील की थी। बोला नावेद चाचा, आपके पैसों का आप करिए, लोगों को मत बोलिए, वरना लोग आपका गिरबान कल पकड़ लेंगे। इसीलिए वो लोगों ने भी एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया। मैंने कहा कि MEDSओं को, दल्लाल को ग्रुप से दूर रखें और इन्वेस्टर्स अच्छे वकील से मशवरा करें और कम से कम कर्नाटका के क्लेम फॉर्म दाखिल करने, वरना 6 महीने के अंदर भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो वो लोग मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। आप भी सोचिए और फैसला कीजिए और कर्नाटका के क्लेम फॉर्म को फौरी अप्लाई करिए और अपने लोकल पुलिस स्टेशन या ऑलरेडी जहाँ FIR हुआ है वहाँ अपने कंप्लेंट को दर्ज करवा लें। वाखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।